Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। वो है आज बहुत ज़्यादा शुभ जो सिंबल है मैंने ड्रॉ किया है वो है पाम लीव्स, ठीक है। खजूर की पत्ते आप बोल सकते हो, कोई भी पाम ट्री हो सकता है, ठीक है। सो पाम ट्री या पाम लीफ क्या सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअली? डेफिनेटली ये सिग्निफाई करता है अपने जीवन में, ठीक है, खुशियाँ और जीत। तो क्या होता था ना पहले, जो जब भी लोग जीतते थे, ठीक है, तो उनको ग्रीट किया जाता था ये पत्ते से, ठीक है, पाम लीफ से। सो अभी भी इस तरह से रीति रिवाज है कि ग्रीस में, ठीक है, ग्रीक लोग जो है वो ओलंपिक में जो भी एथलीट्स जीतते हैं, ठीक है, जब वो अपने घर लौटते हैं तो कहीं ना कहीं पे उनको ऑफ कोर्स इस लीव से ही ग्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में आम्रपल्लव, ठीक है, वो बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है, उसी तरह से वो उनके देश में। तो यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ शुरुआत हो, आपको जीत हासिल हो एंड डेफिनेटली यू गेन प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगा दे, ठीक है। सो डेफिनेटली इट वुड बी अ कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। तो मैं थोड़ा सा कैंडल लाइट कर लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या खुशी के मौके आ सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी को चार चांद लगा दे। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। देखो फिर से एक पैर की निशानी दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आप जिस जगह के लिए भी माइंड बना के जाओगे, चाहे वो कोई ट्रिप हो, चाहे वो कोई लॉन्ग वेकेशन हो, ठीक है, उससे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ आप प्रॉफिट में जाओगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम ट्रिप के लिए खर्चा तो कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस टूर हो चाहे वो हमारे वेकेशन हो, लेकिन कुछ खास आउटकम नहीं मिलता है। आधा तो वो जगह हमें पसंद नहीं आता है या हमारे वहाँ पे स्टे अच्छा नहीं होता है। सो हो सकता है कि इंटरव्यू देने गए लेकिन वहाँ पे जाके मायूस होना पड़ा, हो सकता है कि डेट पोस्टपोन्ड हो गया। इस तरह का सिचुएशन आप शायद पहले फेस किए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके कदम बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुभ होने वाले हैं। डेफिनेटली हो सकता है किसी का कदम आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। सो उसके आ जाने से आपकी ज़िंदगी में चार चांद हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बटरफ्लाई भी फॉर्म हो रहा है जब मैंने चार चांद बताया। सो आप तो मान ही सकते हो अभी कि जो बटरफ्लाई है, जो तितली है, वो कितना ज़्यादा अपनी जगह पे नहीं रहती है। बेसिकली मूवमेंट उसका ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, एक जगह पे बहुत ही कम वो बैठती है। सो इधर उधर वो उड़ती रहती है क्योंकि उसी का ही वो काम है, ठीक है। सो आपका हो सकता है कि ऐसा इन फ्यूचर ऐसा कोई जॉब हो जिसमें ट्रैवल की ज़रूरत पड़े और आपको तो देखना ही था, ठीक है, दुनिया का बहुत सारा हिस्सा या आपके देश की अलग अलग राज्यों में आपको जाना था, वहाँ की जगह को पहचानना था, वहाँ के लोकल खाने को आपको खाना था। डेफिनेटली यू कैन बी यू कैन से ट्रैवल एंड टूरिज्म ब्लॉगर, या मे बी आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जॉब करोगे इन फ्यूचर। मे बी आप फ्लाइट क्रू मेंबर्स हो सकते हैं। मतलब आपका जो हॉबी है वो मुझे दिख रहा है इन ऑक्यूपेशन में ट्रांसफ़र होते हुए। मे बी आप अपना जो है ना बाइक निकालो या कहीं ना कहीं पे गाड़ी और आप चलते रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और बहुत सारा यहाँ पे प्रिटी एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो। जब भी हम कुछ जगह पे जाते हैं ना तो हमारे माइंड सेट जैसा ना बिल्कुल बदल जाता है। ओके,
सो आई डू फाइंड, आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने इधर उधर आपके साथ बात करते करते, यहाँ पे अगर आप चीज़ को देख रहे हो, एक लड़का या लड़की जो भी है उसके हाथ में दाहिने तरफ से उसके हाथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे शेप नज़र में आ रहा है। सो यू आर होल्डिंग अ ट्रॉफी, यू आर होल्डिंग सम पोजिशन जो आपके लिए बिल्कुल आएगा। इट्स लाइक द 6 ऑफ वैंड्स, जहाँ पे जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रहा है। भले ही आपके सपोर्टर्स कम हैं, भले ही आपके परिवार वाले आपके साथ में भी बिल्कुल नहीं है, वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, बट आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके जो कैपेसिटी है, आप बोल सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो आपका साथ ज़रूर देगा। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यू आर लीडिंग, मतलब आप आगे कोई टीम को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो आगे जाकर, ठीक है। आपको ऐसा जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे आप ही को सिर्फ सुनते जाना है और लोगों का ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाना है, वैसा नहीं करना है आपको। इन फ्यूचर आपके लिए यही है कि आप इन फ्यूचर अपने आप के लिए, ठीक है, कुछ करना चाहोगे एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। ओके, सो लेट मी सी गाइस। ओके, all right, just a second. Okay, so there was something burn in my hand. और देखते हैं कि क्या आ रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न किसी किसी का साइन हो सकता है, ठीक है। ओके ओके, ऐसा कोई जगह पे मे भी आप जाने वाले हो ना, कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नॉट ओनली यू बट यस, नॉट ओनली यू बट सम, मतलब अगर आपके एक पेरेंट आपके साथ जाएंगे या तो आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे 2 लोगों का यहाँ पे ट्रिप दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है। ऑल राइट, ओके, मतलब आपकी एनर्जी लेवल ना बहुत ज़्यादा डिप हो रहा है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस कैंडल इज़ डूइंग लाइक दैट। उस दौरान थोड़ा सा वाइब्रेशन कम लग रहा था, मुझे लग रहा है आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, वाओ, इससे ज़्यादा खुशी मुझे मिल ही नहीं सकता। और कभी कभी आप इतना उदास हो जाते हो कि लोग आपको 1000 मनाने की कोशिश करें फिर भी आप नहीं मानते हो। ओके, किसी का पलक झपकते ही मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकता है कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही समय के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज आ सकता है, एक डोर बेल बज सकता है, या यस आई डू फाइंड कि कुछ अर्जेंट कोई मैसेज होगा जहाँ पे हो सकता है कि आप जहाँ पे रोज़ रेगुलर जाते हो उससे आपको पहले जाना पड़े, मतलब अर्ली अराइवल हो सकता है आपका किसी जगह पे। 1 and J letter is very important. 1 number and J letter is very important. देखो आप सिर्फ चलते ही जा रहे हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज जो है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग में जा रहा है, चाहे वो शॉर्ट 1 डे ट्रिप हो या विद इन द सिटी हो, अपने शहर के अंदर हो या बाहर हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एनर्जी उस ट्रैवलिंग करते करते वेस्ट हो रहा है। मे बी आपको क्लाइंट्स को मिलने के लिए जाना है, या उनको फॉर्म फिलअप करवाने के लिए जाना है, या आपके हो सकता है ट्यूशन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कोचिंग आपको अटेंड करना है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आने वाले समय में ये हेल्प ज़रूर होगा कि उस कोचिंग सेंटर्स के वजह से या आपके ट्रैवलिंग के वजह से आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो शायद किसी दूसरे को ना मिले। आप अपनी खुशी और जीत जो है बहुत क्लोज मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फाइनेंशियल अप डाउन आपका चल रहा था, ठीक है, और उससे बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग आउट ऑफ द बर्डन, ठीक है, बर्डन से बिल्कुल। इसमें लोग रोक टोक करने की कोशिश तो करेंगे। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग आपको इजीली मूव नहीं करने देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जिससे भी बात कर रहे हो अपना मान के इतना बात नहीं करना, ठीक है, कि उसको सारे मन की बातें बोल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना।
चाहे वो आपके क्यों अपने क्यों ना हो। यहाँ पे व्हीलचेयर दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आने वाले समय में आपने शायद प्रीवियस मतलब ये जो आपका जीवन है इसमें काफ़ी हद तक आपने लोगों का सेवा तो किया है, मे बी एज अ नर्स, मे बी एज अ डॉक्टर, मे बी आपने फाइनेंशियली भी लोगों को हेल्प किया है, ठीक है, पैसे से किया है, खाना देकर किया है, लेकिन किया है तो सही। और मुझे दिख रहा है उसका रिटर्न आपको मिलते हुए, उसका सिमिलर रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, सो आई फाइंड लाइक दैट, जिस तरह से मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र जिस तरह से अपने अलाइंड होते हैं और उन्हीं के वजह से हमारे जो ज़िंदगी है वो एक दूसरे से इतना अलग होता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको फील होता होगा कि वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, ठीक है, आपके लिए ये क्यों हो रहा है। बट ये चीज़ जब तक आप एक लेसन नहीं सीख रहे हैं ना, ये चीज़ पैटर्न जो है रिपीटेड होता रहेगा, आप इसको रोक नहीं पाओगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ही इतना बड़ा चैलेंज, बड़ा मुकाबला क्यों ऐसा आ जाता है, मेरे लिए सब कुछ स्मूथ क्यों नहीं होता है, फ्लैट क्यों नहीं होता है, ठीक है। सो ये आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आपको जैसे बोला जाता है कि डायमंड जो है, ठीक है, जो हीरा है जनरली कहाँ मिलता है, वो कोल माइंस में, ठीक है। सो कोल माइंस में जब मिलता है तब तो हीरा उतना चमकता नहीं है, ठीक है। जितना पॉलिशिंग किया जाता है उतना ही स्ट्रेंथ के साथ पॉलिशिंग करने से ही उसको उसके अंदर चमक आता है, और फिर वो नेकलेस जो भी है, ब्रेसलेट्स जो भी उसमें यूज़ किया जाता है, रिंग्स, एनीथिंग। सो आई डू फाइंड कि आप एक टफ पीरियड ऑफ टाइम से जा रहे हो, वो आप एक जस्ट ऐसे नॉर्मली ले लो, उतना स्ट्रेस मत लेना। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है, लेकिन उनका स्पीडी रिकवरी मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द से जल्द, ठीक है, वो बहुत जल्द से जल्द सही हो जाएंगे। आई डोंट नो बट आई हैव अ फीलिंग येस दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी है, बनता है कि इन फ्यूचर आपके पर्सन जो है, जो आपको बिल्कुल अलग मानते थे, अपने आप से बहुत कुछ चीज़ों को छुपाया है, वो खुद आके एक दिन आपके सामने सब कुछ, ठीक है, कन्फेस करेंगे। जिस तरह से इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी कैंडिडेट जाते हैं तो वो पूरी तरह से आंसर 100% देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है छुपाने से उसका जॉब नहीं लगेगा वहाँ पे। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। मैं तो कितना ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो प्लीज़ समझने की भी कोशिश करें। आई डू फाइंड आप अपने बालकनी में खड़े हैं इस वक्त, जिस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, और दूसरे जो बालकनी में हैं उसको देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। मे बी आप अपोजिट जेंडर को नहीं देख रहे हैं, मे बी समथिंग यू आर वॉचिंग, ठीक है, बालकनी में आप रीडिंग भी सुन रहे हो, सामने की तरफ भी देख रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट, बट कहीं तो आप खड़े हो, उसके ऑपोजिट साइड पे आप देख रहे हो। किसको देख रहे हो आप? Virgo is very important, and I find Virgo is very important over here. Okay. Alright. एक रिबन आ रहा है यहाँ पे, रिबन है, बो है, बो। बो आपको पता ही है क्या है, वो जब पार्टीज़ में पहनते हैं, वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, ठीक है। सो आई फाइंड सम पार्टीज़ में भी यू सेलिब्रेट, बट मुझे यहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इनवाइटेड नहीं हैं। आई डोंट फाइंड लाइक दैट। सो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से दिख रहा है आपकी अचीवमेंट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि आप एफर्ट्स तो कम कम ही लगा रहे हैं, लेकिन आपको फल जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। एफर्ट्स लगा रहे हो कम, लेकिन चुनौती हो सकता है ज़्यादा आ रहा है, इसी तरह से आपका सक्सेस लेवल बढ़ेगा। सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं किसी रिलेशनशिप के बारे में, या अपना सिलेक्शन के बारे में, या किसी और कभी कभार मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे जो लगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 तक पहुँच रहा है। सो यू शुड ट्राई टू ओवरकम दैट, ठीक है,
उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सो लेट मी सी विद द क्यूब्स से थोड़ा सा देखते रहे। आई डोंट नो, आई हैड ऑर्डर्ड वन मोर सेट। मेरे पास तो 3 सेट था ही, फिर भी मैंने एक और ऑर्डर किया है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग। तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने के लिए क्या आने वाला है? देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी का फिटनेस, हेल्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यस, बहुत ज़्यादा आप ना देखो यहाँ पे, देखो एरो 2 डायरेक्शन से वहाँ पे जा रहे हैं, तो 2 डायरेक्शन से यहाँ पे भी आ रहे हैं। अर्जेंट कॉल मैसेज आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली दैट समवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। अगर वो आपको समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो आपको समझने की कोशिश करना है। आपको हमेशा रिफ्रेश रहना है। पार्टी वाइब्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दूसरा चीज़ है सनग्लासेस का रिप्रेजेंटेशन, मतलब आइदर तो आपको दूर की सोचना है। दूसरा चीज़ है कि आप कोई जगह पे ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे आपको सनग्लासेस तो लगेंगे ही 100%। या आपकी पावर रिसेंटली बढ़ा है आँखों का, ठीक है। सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। हेल्दी बॉडी, साउंड माइंड, ठीक है। फर्टिलिटी, जिस तरह से पत्ते मैंने ड्रॉ किया था, और मुझे यही खुशी होता है कि लास्ट में जो भी आता है। एक दिन मैंने आउल ड्रॉ किया था और वहाँ पे आउल ही आया था कि उसमें। आज मैंने पत्ते ड्रॉ किया है, लीव्स ड्रॉ किया है, और लास्ट में यही आया है। आपने खुद देखा मैंने शफल करते हुए। सो मैंने जब बताया कि आपका जीत होगा, आप हासिल कर पाओगे, तो 100% ये कंफर्म करता है कि ये पेड़ एक दिन बड़ा ज़रूर होगा और आप जीत हासिल करोगे। दैट इज़ 100%. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6. Thank you so much, guys. Love you all. Take care. Bye.